नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जम्मू कश्मीर में यहां सियासी संग्राम छिड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उस सूची में 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जिनका कश्मीर रीजन में यहां पर अच्छा खासा सियासी वर्चस्व है, जबकि 7 सीटों पर हिंदू प्रत्याशियों को अभी जगह दी गई है। 15 सीटों का ऐलान किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वर्ष 2015 के बाद अब करीब 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरजोर कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की राजनीति को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच यहां हाई लेवल मीटिंग भी हुई। मीटिंग में यह तय किया गया कि आखिरकार किस तरीके से रणनीतियां बनाई जाएं। वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और पीडीपी ने एक दूसरे के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई थी और उसके बाद यहां पर गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग हो गई और जम्मू कश्मीर में सरकार धराशायी हो गई थी। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे की दूर विरोधी पार्टियां बन चुकी हैं। अब 2024 में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ साथ पीडीपी के भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कारण गठबंधन करने की तमाम यहां पर जो है उम्मीदें जारी हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त की राजनीति ही यह तय कर पाएगी कि आखिरकार पीडीपी क्या कामयाब होगी यहां पर गठबंधन करने में, क्या यहां पर सीट शेयरिंग पर तमाम यहां पर पार्टियों की जो इंडिया गठबंधन में है उनकी सहमति बन पाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद ये संकेत तेज हो गए हैं कि हो सकता है पीडीपी अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आए। पीडीपी की इस वक्त देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी नेत्री के रूप में महबूबा मुफ्ती मौजूद है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीट आवंटन किया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि सभी सहयोगियों को साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पहली सूची जारी होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के ऐलान के बाद ये लगातार चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर की राजनीति अपना रंग बदलती हुई नजर आएगी। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के श्रीनगर दौरे के बाद ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में कांग्रेस पार्टी धकेलना चाहती है और हम मजबूती से चुनाव लड़ते हुए जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की रणनीतियां तैयार करेगी। पहली बार धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। विपक्ष के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पहला देश में ऐसा वाकया है जब किसी राज्य का पूर्ण राज्य का अधिकार छीन लिया गया है। हमने देखा कि लंबे वक्त से देश में जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य बना जिसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का यहाँ पर मूल जो उनके अधिकार है उनको बीजेपी की सरकार ने छीन लिया है। आगामी वक्त में इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने वाली है और यहाँ पर फिर से खुशहाली लेकर इंडिया अलायंस आने वाला है। देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति किसके लिए रंग लाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।